आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और मेंस के सिलेबस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करी थी। आज हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस में कुल 9 पेपर्स होते हैं। यूपीएससी मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस पेपर 1, उसके बाद जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। उसके बाद में ऐसे, फिर इंडियन लैंग्वेज, 8वीं अनुसूची से कोई भी भाषा आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश का पेपर और फिर ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल के पेपर 2 होते हैं। तो कुल पेपर जो यूपीएससी मेंस में हुए वो 9 पेपर होते हैं। आज हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है और जीएस पेपर 2 का सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने घंटे मिलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूपीएससी मेंस एक लिखित परीक्षा है और प्रीलिम्स जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बहुविकल्पीय एग्जाम है और इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो कुल इसमें जो 9 पेपर होते हैं, कुल जो है 9 पेपर होते हैं इसमें यूपीएससी मेंस में। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। और यही जो है यूपीएससी का मेन एग्जाम है, इसी से सब कुछ होता है। जिसने मेंस की तैयारी कर ली सही से उसका लगभग प्रीलिम्स अपने आप ही निकल जाता है। मेन एग्जाम जो यूपीएससी में है वो मेंस ही है। तो आज हम लोग इसके 2 पेपर की बात करेंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का सिलेबस जानेंगे और जीएस पेपर 2 का। उसके बाद में अगले वीडियो में जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, एथिक्स और ऑप्शनल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 ये आपके 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 1 भी और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों आपके 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है आपको इसमें 3 घंटे का। एक एग्जाम में 3 घंटे और एक एग्जाम में 3 घंटे। तो अब हम लोग पहले जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 1 के बारे में बात करें, जीएस पेपर 1 के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें आपका मुख्यतः आता है इतिहास, उसके बाद में आता है भूगोल और आता है समाज। जीएस पेपर 1 का यही सिलेबस, इतिहास, भूगोल और समाज। इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। समाज में और समाज। तो इतिहास की अगर हम लोग बात करें, अगर आप इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे, इतिहास की बुक लिस्ट क्या है, तो पहले आपको इतिहास की बुक लिस्ट बताएंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी की। प्राचीन इतिहास के लिए आपको, अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करोगे, प्राचीन इतिहास के लिए सबसे बेस्ट बुक है आर.एस. शर्मा। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। आर.एस. शर्मा जी ने बहुत अच्छी लिखी है प्राचीन इतिहास के लिए। उसके बाद में अगर हम लोग मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, उसके लिए आती है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा
मध्यकालीन इतिहास की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। जितने भी टॉपर्स हैं वो सतीश चंद्रा इसे ही मध्यकालीन इतिहास करते हैं। आधुनिक इतिहास की बात करें तो उसके लिए एक किताब बहुत फेमस है। आधुनिक इतिहास के लिए उसके लिए बहुत फेमस बुक है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा बहुत ही फेमस बुक है और बहुत लोग स्पेक्ट्रम से भी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में इसमें एक सब्जेक्ट और होता है, उसको हम लोग कहते हैं कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। कला संस्कृति, कला संस्कृति के लिए आती है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया, ये बेस्ट बुक मानी जाती है। वैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री के संग पढ़ते हैं तो बहुत ही मजबूत होता है। अलग से अलग बुक लेके पढ़ना इतना सही नहीं रहता है। अगर आप कोई टीचर से पढ़ते हैं तो वो, अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो आर्ट एंड कल्चर को और हिस्ट्री को, टोटल हिस्ट्री को एक संग लेके कंबाइंड पढ़ाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से बुक पढ़ना इतना बेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ाया तो वैसे कला संस्कृति की बुक है, उसका नाम नितिन सिंघानिया की बुक है, बेस्ट बुक है काफ़ी। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी में एक ही बुक, दो बुक मैं आपको बताऊंगा भूगोल के लिए। एक बुक है महस बंडवाल, काफी अच्छी बुक है, ज्योग्राफी की बेस्ट बुक मानी जाती है महस बंडवाल। और उसके बाद में एक है माजिद हुसैन बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है। और महस बंडवाल की ज्योग्राफी की बुक जो है उसकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है। इसके बाद में आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, 6 to 12। एनसीईआरटी भी कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। ये भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो महस बंडवाल की या माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे समाज की, जो जीएस पेपर 1 का 3rd सब्जेक्ट है, समाज, सोसाइटी। समाज के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भी एक बुक है, राम हाउजा। राम हाउजा की काफ़ी फेमस बुक है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आप अगर फ्लिपकार्ट पर डालेंगे तो आ जाएगी राम हाउजा की समाज की बुक। इसके बाद में ये रहा आपका कंप्लीट जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की सबसे फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं आपको वो कतई भी प्रेफर नहीं करूंगा। आप एक बुक ले सकते हैं ब्रज किशोर शर्मा, या तो आप ले सकते हैं डीडी बसु। ये दोनों ही बहुत बेस्ट बुक है। ब्रज किशोर शर्मा काफ़ी सरल लैंग्वेज में लिखी है गई है और डीडी बसु थोड़ी हार्ड है, तो मैं चाहूँगा ब्रज किशोर शर्मा को प्रिपेयर करें। अब अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो उसका नाम है शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गवर्नेंस, शासन। इसके लिए आप ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक। इसमें एम लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटी में
नहीं बढ़िया है, इंडियन पॉलिटी की बढ़िया नहीं। उसके बाद में अगर हम लोग थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IR। ये पूरा सब्जेक्ट करंट अफेयर पे बेस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बनाना है तो आप दृष्टि IAS की क्विक बुक ले सकते हैं, वरना ये सारा सब्जेक्ट करंट अफेयर पर बेस है। जिसका करंट अफेयर बढ़िया होगा उसका इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप ही बढ़िया होगा। अब अगर हम लोग चौथे और आखिरी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय। उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय। इसके लिए आप सामाजिक न्याय को फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे तो मैगरिल की बुक आएगी, सबसे बेस्ट बुक है सामाजिक न्याय के लिए। एक बुक है सबसे बेस्ट है। आप जब सोशल जस्टिस डालेंगे फ्लिपकार्ट पे तो मैगरिल की बुक आएगी एक, वही सबसे इसके लिए बेस्ट बुक है। तो ये था हमारा GS पेपर 1 और GS पेपर 2 मेंस का डिटेल में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GS पेपर 3 और GS पेपर 4 में क्या सिलेबस है। तब तक के लिए जय हिंद।